यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अब अपने स्टार प्रचारकों को उतारना शुरू कर दिया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल के मालदा में चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी गाजोल में बीजेपी कार्यकर्ता के घर दोपहर का भोजन करेंगे। गाजोल में विद्रोही मैदान में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी रोड शो में भी शामिल होंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का यह पहला बंगाल दौरा होगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के चलते कई नामी कलाकार लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और इसी फहरिस्त में बांग्ला फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्ट्रेस सरबंती चटर्जी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने सरबंती चटर्जी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। बताया जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में सरबंती चटर्जी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इससे पहले भी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी कलाकार बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इनमें टीएमसी सांसद नुसरत जहां के करीबी यशदास गुप्ता का नाम भी शामिल है। सरबंती चटर्जी के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने पहली मूवी 1997 में की थी। इसके बाद से ही सरबंती लगातार बंगाली सिनेमा में एक्टिव है। उधर यूपी में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। हाथरस में एक शख्स की उसी के खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कत्ल की इस वारदात को बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश चलते अंजाम दिया गया। एक खेत में पुलिस की टीम जांच में जुटी है। स्ट्रेचर पर एक लाश पड़ी है और एक बेटी रो रो कर सड़क पर अपने पिता के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। गांव के लोग थे। यूपी के हाथरस से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। एक शख्स को आपसी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसी के खेत में ढेर कर दिया गया। हमलावरों ने उस वक्त धावा बोला जब मृतक अपने खेत में आलू की खुदाई करवा रहा था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि रंजिश के चलते पहले आरोपियों ने उनके घर की बेटी के साथ छेड़खानी की, जिसके तहत मामला भी दर्ज करवाया जा चुका है। फिलहाल पुलिस इस सनसनीखेज वारदात के बाद जांच में जुट गई है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके साथियों ने अपराध की जो काली इबारत लिखी थी उसके निशान आज भी मौजूद हैं। पुलिस आज भी उन सुरागों को खंगाल रही है। एसटीएफ ने इस केस में कई बड़े खुलासे किए हैं। यूपी का बिकरू कांड, वो कांड जिसने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया था, वो कांड जिसने पूरे देश को हिला दिया था। पुलिस आज भी विकास दुबे से जुड़े राज खंगाल रही है। एसटीएफ ने बिकरू कांड को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस वालों के कत्ल के बाद जिन लोगों ने विकास दुबे की मदद की थी, ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने विकास दुबे के फरार होने की पूरी कहानी बताई है। हमारी जो 14 लोगों की टीम है, इसने लगातार इस बात का प्रयास किया कि ये इन असलहों की बरामदगी फाइनली ये असलहे अब जाकर के बरामद हुए। पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद कर लिया है, जिसमें एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल समेत कई हथियार जब्त किए गए हैं। और अब बात करते हैं वैक्सीनेशन को लेकर। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई। दूसरे चरण में आम आदमी पार्टी आम आदमियों को माफ करेगा वैक्सीन लगाई जा रही है। दूसरे चरण में करीब 4,27,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ये वो लोग थे जो 60 साल के ऊपर थे या 45 साल के ऊपर गंभीर रूप से बीमार थे। पीएम मोदी के वैक्सीन लेने के साथ ही कोरोना के खिलाफ दूसरे चरण की शुरुआत हो गई। कल पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगवाया और साथ ही लोगों से ट्वीट कर अपील की कि सभी योग्य लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। मोदी की अपील का असर हुआ और पहले ही दिन 60 साल से ऊपर के 4,27,000 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। वहीं पहले ही दिन 25 लाख लोगों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। देश में अब तक 1,47,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 16 जनवरी से देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में सिर्फ हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाया गया, लेकिन अब 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के आम आदमी के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।